चलो पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेथोडोलॉजी। 2 अप्रोच था। पहला वाला अप्रोच है ESTS एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। इसका मतलब है आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स एज RNA। RNA के ऊपर कितना जीन जो एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो पता करना है। सेकेंड अप्रोच ये था कुछ साइंटिस्ट का कि चलो सीक्वेंस होल ऑफ जीनोम जो इंक्लूडेड है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग के हिसाब से डिफरेंट रीजन में उसको भी सीक्वेंस बना लेते हैं। मतलब जो प्रोटीन एंड नॉन बनाते हैं, नॉन प्रोटीन नहीं बनाते हैं, तो ऐसा भी सीक्वेंस जो जीनोम का डिफरेंट रीजन का, वो सेकेंड अप्रोच में था। अभी 3 से लेकर 9 तक जो मैं लिखी हूँ वो सीक्वेंस है कि मेथोडोलॉजी में एक एक स्टेप्स में क्या किया गया। तो फर्स्ट स्टेप्स DNA आइसोलेट किया गया है सेल से। इसके बाद DNA जो लेंथ लंबाई पे है उतना लंबाई DNA लेके तो काम नहीं होगा, तो उसको रैंडमली फ्रेगमेंटेड बनाया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा। अब वही फ्रेगमेंट जो DNA मिला उसको क्लोन बनाया गया सुइटेबल होस्ट के अंदर, स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स के अंदर। अब देखो इस जगह पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये स्पेशलाइज्ड होस्ट या वेक्टर क्या क्या यूज़ किया जाता है। एक तो ईस्ट को ही यूज़ किया जाता है एज ए होस्ट, और बैक्टीरिया को भी यूज़ किया जाता है एज ए होस्ट। तो ईस्ट जो है ईस्ट आर्टिफिशियल YAC क्रोमोसोम, मतलब YAC का फुल फॉर्म भी आता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जब ईस्ट को एज ए होस्ट यूज़ किया गया। बैक्टीरियल होस्ट मतलब बैक का फुल फॉर्म आता है, YAC का भी फुल फॉर्म आता है। तो BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मतलब व्हेन बैक्टीरिया को एज ए होस्ट यूज़ किया गया है। ये शॉर्टली पढ़ लेना है ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सीक्वेंस, फ्रैगमेंट सीक्वेंस जो मिला है हमको उसको क्लोन बनाए, फिर उसको ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस को यूज़ करते हुए एक सीक्वेंस वाइज उसको सिलेक्ट कर लेना है। सीक्वेंस वेयर अरेंज, आफ्टर दैट अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ओवरलैपिंग रीजन। इसका मतलब है कि जो जो जगह पे ओवरलैपिंग हो रहा है या नॉन ओवरलैपिंग रीजन है, ये सबको अलग अलग सीक्वेंस बनाना है। फिर एक अलाइनमेंट मतलब सीधा सीक्वेंस बनाना है, स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में उसको इंट्रोड्यूस करना है। एंड नेक्स्ट सीक्वेंस किया गया है, नेक्स्ट एनोटेटेड एंड असाइन किया गया है रेस्पेक्टिव क्रोमोसोम को। ठीक है, मतलब देखो एक एक के बाद एक एक जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है। एक खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट YAC और बैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्टली क्या किया गया, लास्टली जो असाइन किया गया जेनेटिक एंड फिजिकल मैप जो बनाया गया जीनोम का, वो जेनरेटेड किया गया इंफॉर्मेशन एज ए पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वेरिएशन ऑफ जेनेटिक लेवल। इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन जो पता चला है जेनेटिक लेवल का, मतलब कि कोई क्या उसका फिजिकल या जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करके और उसका फंक्शन के ऊपर डिपेंड करके, तो पॉलीमॉर्फिज्म एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होगा। नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और भी बहुत इजी भी है, बहुत इंफॉर्मेशन इस जगह पे है। इसको अच्छे तरह से पढ़ना है कि क्या क्या फीचर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड हुआ था इन May 2006। मतलब देखो ये जो मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2003 में ख़त्म हो गया, बट उसके बाद भी क्रोमोसोम को सीक्वेंस बनाना, इतना सारा जो स्टेप्स था, ये सारी चीज़ ख़त्म होते होते 2006 हो गया, May 2006। मैप्स क्रिएटेड किया, यूजिंग किया गया उसको इन्फॉर्मेशन जो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब देखो पहले ही बताइए पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसमें पूरा डाटा को एज ए जेनेटिकल और फिजिकल मैप के हिसाब से रखा गया अलग अलग जीन का। नाउ इसमें पता चला कि 22 जो ऑटोजोम है, जो 22 ऑटोजोम 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, एंड सेक्स क्रोमोसोम में XY रहते हैं, एंड XY जो है वो क्रोमोसोम मेल फीमेल दोनों का ही जो अलग अलग है, तो वो सेक्स क्रोमोसोम हुआ। एंड एवरेज जीन 3000 बेसिस है, मतलब एवरेज में देखा गया कि जीन में 3000 बेसिस रहता है। इसका मतलब समझो कि न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस है वो मोटा मोटी 3000 है। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन डिस्ट्रॉफिन है जो 2 to 4 मिलियन बेसिस है उसमें। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम रहता है, बट ओनली 0.01% जो न्यूक्लियोटाइड है ऑल ह्यूमन में वो अलग रहते हैं, जिसको हम लोग सैटेलाइट DNA कहते हैं व सैटेलाइट जीन कहते हैं। 50% ऑफ जीन फंक्शन अभी भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ जो अननोन है।
एंड लेस देन 2% जीनोम ही केवल प्रोटीन बनाते हैं। सोचो, इतना जीनोम जो आविष्कार हुआ, लेस देन 2% से भी कम जीनोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी सब नॉन कोडिंग वाला है। क्रोमोसोम जो आई है वन, वो मैक्सिमम जीन रहते हैं उसमें, 2968 जीन है उसमें। एंड जो क्रोमोसोम वाई जो कि सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल में प्रेजेंट है, मिनिमम और फीवेस जीन है मात्र 231। सो 1.4 मिलियन लोकेशन मिला है सिंगल बेस पेयर डिफरेंट एरिया में, मतलब पूरा बॉडी में 1.4 मिलियन मिला है, जिसमें सिंगल बेस पेयर डिफरेंट एरिया में जीन मिला है। SNPS का फुल फॉर्म है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक इम्पॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी पढ़ लेना। एप्लीकेशन, फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ HGP, मतलब देखो अभी इतना तो HGP हम लोग कर लिए हैं, अब एप्लीकेशन कहाँ पर है। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीनोम रेडिकली न्यू अप्रोचेस है, बायोलॉजी का रिसर्च से ये है, एक नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम पहले ही बताए। नंबर 2, ऑल जीन्स जीनोम कौन ट्रांसक्रिप्ट करता है, पार्टिकुलर कौन टिश्यू में वो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, बा कोई टिश्यू ऑर्गन ट्यूमर अगर कोई जगह पे स्टार्ट हुआ है तो उसको स्टडी कर सकते हैं। अनडिस्क्राइब नंबर ऑफ जीन्स, प्रोटीन वर्क जो एक साथ काम करते हैं, ये सारी चीज़ पता चलता है। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब मेरे बॉडी में एक बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी पता चलता है। तो HGP का ये ऑल ओवर द टॉपिक and application, future challenges, salient feature, important terminology, important ये सब पढ़ लेना है।